मेरी भाभी 17 को लखनऊ आएगी, वहाँ से का मतलब मक्का शरीफ से 17 को, सऊदी अरब से 17 तारीख को आएंगी लखनऊ में 1 बजे रात को। तो मैंने भाई से कहा कि फिर वो गया था लाने जाएंगे, वहीं से सीधे बलरामपुर चले आएंगे। तो मैं जाओ, मेरा भाई 3-4 दिन से लखनऊ में ही है, लखनऊ वाले घर पे ही रुका हुआ है अपने। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, आप रात में 1 बजे वहाँ उनकी फ़्लाइट आएगी, फिर आप वहाँ से चलोगे, मतलब आते आते 1:30-2 बजे एयरपोर्ट से बाहर आते आते हो जाएगा, 2 तो बज ही जाएंगे। 2 बजे रात को आप वहाँ से चलोगे तो आप यहाँ 6 बजे मॉर्निंग में पहुँचोगे। पता नहीं मैं जग रही होंगी, सो रही होंगी। तो उस आलम में किस तरह से मैं उनका वेलकम करूँगी भाभी का, और भाभी का मैं पूरा वेलकम करना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि आप वहीं पे रुक जाना, भाभी को फिर अपने घर ले जाना, वहीं पर आप लोग अपने फ्लैट पे रहना, सो भी जाना, रेस्ट भी कर लेना, क्योंकि आप रात भर की जगह भी रहोगे तो आप दूसरे दिन में निकलना वहाँ से। तो इसी बातों के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाभी मेरी आएगी तो फिर कैसे क्या वेलकम यहीं पर करेंगे, मेरी भाभी मेरे घर पे ही आएगी, तो इसीलिए यहीं से वेलकम करेंगे। फूल माला से जैसे भेजा वैसे फूल माला से वेलकम भी करेंगे। और इसी बात पे ना हम पूरी फैमिली बैठ के बात कर रहे हैं कैसे क्या वेलकम होगा। अच्छा लगता है। मेरी खाला का मन घबरा रहा था तो खाला आई गई, मेरा मन घबरा रहा है तो मैंने खाला से कहा कि चलो हम लोग इस पर क्या कहते हैं हिंदी में, पंचायत करने जा रहे हैं। हम लोग पंचायत करेंगे कैसे वेलकम होगा। देखिए पूरी फैमिली बैठी हुई है। अब मैं सब्जी खा रहा हूँ। अब बाबू सब्जी बना रहा है, खा रहा है, देखो खुद ही बनाएंगे, अम्मी है, सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। जी अम्मी ऐसे ही बैठेंगी, जब तक नहाएगी तब तक ऐसे ही बैठेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर बस हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी एक्सरसाइज को लेट कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को मतलब मुझे भी प्लान नहीं करी बना रहा, तो मुझे ही ना सारा ऑर्गेनाइजेशन सारा मेरा रहता है इसलिए। अब मेरी सोना बिजी है अपने काम में। खाना ठंडा हो जाए बेटा, खुला खाना इतनी देर तक नहीं छोड़ते हैं, खा लीजिए सोना। सब्जी खाना जरूरी था। अब गुलाब जामुन। मुझे पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों से बहुत प्यार है, लेकिन अबैंडन्ड बिल्डिंग में मैं नहीं जा सकती, मुझे घबराहट होती है, सब घबराहट होती है। मैं मतलब उधर से गुजरना भी मुझे अजीब सा लगता है कि इस बिल्डिंग से गुजरना। कच्ची मिट्टी का घर हो वहाँ मैं घूमने चली जाऊँगी, खेतों में चली जाऊँगी, लेकिन अबैंडन्ड हवेलियों में नहीं जाऊँगी। अभी पुरानी हो लेकिन वो रिनोवेट हो चुका, तो वहाँ हमने देखे, अम्मी ने बताया, मैंने कहा अम्मी मैं तो अपनी बिटिया को नहीं भेजूँगी भैया, अबैंडन्ड जगह वो मतलब एक मिट्टी का घर बना होता, उसमें स्कूल चल रहा होता, मुझे ठीक था। तो फिर अम्मी ने कहा छोड़ दो, वहाँ नया एडमिशन कराएंगे। तो मैंने कहा पूरी फीस जमा कर चुकी हैं आप, यूनिफॉर्म भी उधर से रहे, आप बुक्स भी रहे, आप इतना पैसा वेस्ट करो, मतलब वो 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। तो मैंने कहा कि अब कि नहीं हम दूसरी जगह करा दें तो उसको छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह पैसा मत फेंको। और फिर अम्मी डिप्रेशन में खुद को जाने लगी, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा अम्मी कौन सा शादी कर दिया है कि अब बेटी वहाँ से नहीं रह सकते, रखकर शादी भी गलत जगह हो जाती तो वहाँ भी छोड़ना पड़ता। ये तो 1 साल का खाली सवाल है, तो कोई नहीं अम्मी किसी तरह ऐसे एग्ज़ाम मतलब पता लगा, ये तो छोड़ देंगे, अगले साल कराएंगे जो भी होगा। तो फिर अम्मी ने वहाँ फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैडम अगर ऐसा है तो हम नई बिल्डिंग हमारी बन रही है उसी के सामने। अम्मी को शायद वो नई बिल्डिंग दिखाई थी जो आया लेके गई थी, तो उसमें क्लास चलेगा जुलाई से, तो आप तब आप भेजना बच्चे को, कोई बात नहीं। और ऐसे वैसे समझाएं। फिर जुलाई में भी नहीं बना था उनका, अगस्त में भी नहीं बना था। उन्होंने कहा जब बन जाएगा तो खुद कॉल करेंगे। तो बिल्डिंग जब तैयार हो गई तो उन्होंने कॉल किया, तो अब आज से जोना को भेजा। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज अम्मी देख के आई तो उस बिल्डिंग में क्या है कि वहाँ पर शीशे के लिए उन लोगों ने डोर के बराबर जगह छोड़ दी है। और वो मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे क्लास चल रहा है, सेकंड फ्लोर भी बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं मतलब मुझे लग रहा है अजीब से लोग हैं, छोटे बच्चों को आप ऊपर पढ़वा रहे हैं और उसमें इतने बड़े बड़े डोर के बराबर शीशा खोल के छोड़ दिए हैं आप। उसके बाद सेकंड फ्लोर बनवा रहे हैं। सेकंड फ्लोर अभी पहले ना कंस्ट्रक्शन शुरू करते पहले उसको शीशे से पैक तो कर देते। भाई सारे पेरेंट्स को बर्दाश्त है, मुझे नहीं पता कोई कैसे बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं बर्दाश्त है। कोई इंसिडेंट हो जाता तो स्कूल क्या कहेगा, हो गया तो क्या किया जाए, उसके लिए केस चलता रहेगा। इसकी दुनिया उजड़ जाती है, आप लोग हम लोग सब लोग न्यूज़ में देखते हैं, उसकी तो उजड़ ही जाती है, केस चलता रहता है, स्कूल चलता रहता है, बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर भी हम लोगों को रिस्की लगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो और लोग भेज रहे हैं वो गलत है या स्कूल गलत, नहीं स्कूल गलत है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिए उनको भी केयर करनी चाहिए। ऐसे ही स्कूलों में ऐसे ही लापरवाहियों से इंसिडेंट्स होते हैं, या आप हफ्ते 10 दिन में लगवा लें, नहीं तो फिर हम लोग फिर वहाँ से भी सोच रहे हैं निकालने का, क्योंकि भाई अपनी बेटी को लेके तो मैं कोई रिस्क नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है, तो इसलिए भाई इसमें कोई हम लोग नहीं ले सकते। देखते हैं अम्मी अगर जाएंगे भी लेने बाबू को तो अम्मी वहाँ पे बात करेंगी कि ये आप शीशा, अम्मी जाके देखेंगे ऊपर। अभी तो वो लोग ऊपर जाने नहीं दिए अम्मी को क्योंकि क्लास चल रहा था। अम्मी जाके देखेंगे कि शीशे का क्या मतलब है, मतलब शीशा क्लास में या बेटी के रास्ते में पड़ रहा है,
तो भाई हम लोग नहीं बच सकते। बच्चे आपस में धक्का मुक्की देते हाँ, और इतनी अच्छी वो स्कूल भी नहीं है कि बच्चों को क्यों बना के आया तो 2-3 आया रखे बच्चों को उतारेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो फिर इधर हाईवे के उस साइड बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, हाईवे रोड पे मुझे भेजने का डर लगता है, इसलिए एडमिशन इधर करवाना चाह रहे थे। अब मम्मी कह रही कि हाईवे के उस साइड ही अच्छे स्कूल में, किसी 3-4 स्कूल है उसमें किसी में करा देंगे। एक में हमारे कला मैडम भी गाड़ी चलाते हैं, तो फिर गाड़ी से भी लोगों को भेज दिया करेंगे। हाँ, मैं गाड़ी से भेज सकती हूँ, लेकिन मैं पैदल या रिक्शे से नहीं भेज सकती हूँ किसी के साथ। अरे अम्मी लेके जाए, क्योंकि इतनी ट्रक निकलते रहते, बस निकलते रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती, मैं नहीं भेज सकती हूँ। दुनिया भेज रहा है, कोई बात नहीं, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं, हर चीज़ों में मेरा दिल बड़ा है, लेकिन इस मामले में मेरा दिल हरगिज़ भी बड़ा नहीं है। तो मैं क्या करूँ, जैसे कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ और मुझे डर लगता है, तो डर लगता है तो लगता है। हमारे यहाँ तक चोरों का बहुत आना जाना है ना, उन्होंने कहा पुरानी चीज़ें निकालो, अगर हम पे कोई बार करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम पैर वैर नहीं मार देंगे, कटवट तो जाएगा, लंगड़ा तो हो जाएगा। मुझे कोई मारने आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी मारने देंगे। लेकिन अब ये है कि गाड़ी नहीं चला सकती, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकती, मुझे बहुत डर लगता है। अब दुनिया कुछ भी कहे, सब लोग भेज रहे हैं, सब लोग भेज रहे हैं, सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम क्या करें। लड़कियां तो फाइटर प्लेन भी चला रही है हमारे इंडिया की भी, तो हम क्या करें। और हम गाड़ी नहीं चला सकती, मैं स्कूटी नहीं चला सकती, तो क्या करें। मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकती हूँ, तो देखते हैं फिर अम्मी जाके देखेंगे भी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है, शीशे वाले का क्या करना है, जो शीशे वाला डोर खुला हुआ है। क्योंकि बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को पाया है, और बस वही मेरी बेटी है, वही है, बस एक वही है। मैंने आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बना ली है, और हम लोग हमेशा छोटे बर्तन में करके रख लेते हैं, क्योंकि बड़ा बर्तन फ्रिज में रख नहीं सकती, और इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि जब ये खाली होगा दोपहर में आधा तब फिर खाली करेंगे, क्योंकि अभी मैं खाली कर दूँगी तो मम्मी 15-20 मिनट में अपने बर्तन को धुल लेंगी। और हमेशा हम लोग फ़ौरन खाना बना के उसको छोटे बर्तन में कर लेते हैं, सिर्फ चावल को छोड़ के, और सारी चीज़ों को छोटे बर्तन में कर लेते हैं। अगर बिरयानी वगैरह होती तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भेजना उजना रहता है, तो उसके बाद जो बचता उसको भी छोटे बर्तन में कर लेते हैं, मतलब जो फ्रिज में आ सके उस बर्तन में कर लेते हैं। अब चपाती बनाने जा रही हूँ फटाफट, पर मिला आ रही होंगी, उनके लिए बर्फ़ तो तोड़ के रख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं चावल का पानी निकाल रही हूँ। चावल जब बनता है और जब पानी इसके बॉयल होते हैं, तो मैंने कई लोगों से सुना है, मीन्स कई यहाँ आसपास के लोगों से नहीं, मैंने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, उन लोगों की मैंने वीडियो देखी, तो उसमें मैंने सुना है कि ये पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, चेहरों के लिए, पौधों के लिए। तो इस पानी को मैंने पहले ठंडा होने के लिए बर्तन में निकाल के रख दिया। जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैं इसको चावल में, जब हम लोग चावल बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी रख लें बस, तो उसमें से पानी निकाल लिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और उसके बाद इसको मैंने इसमें स्प्रे बॉटल में भर के फ्रिज में लगा दूँगी। और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे वक्त मिलेगा, ज़रूरत नहीं, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इस पर अपने बालों पे स्प्रे कर लूँगी। और इसको मैंने सुना है ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और मैं भी अभी शुरू कर रही हूँ। अभी मुझे कुछ इसका मीन्स दिखा तो नहीं है कुछ भी इसका रिज़ल्ट, लेकिन अप्लाई करना शुरू किया है, और सब्र के साथ करना होगा। कुछ भी हम लोग शुरू करते हैं तो उसका फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं दिखता है, धीमे धीमे दिखता है, तो सब्र के साथ करेंगे इसको, देखते हैं फिर क्या होता है। फ्रिज में लगा दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रखने से ना इसकी पानी में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ जाती है, और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं इसको बालों में लगाऊँ या कहीं भी अप्लाई करूँ। मीन्स घर में पोछा भी अगर स्मेल आ जाए तो उसको भी फेंक देती हूँ। मेरी मुन्ना आ गई स्कूल से, मेरी मुन्ना आ गई है, मम्मा का बेटा आया है, मम्मा का बेटा आया है, मम्मा का बेटा आया, मम्मा का बेटा आया, मम्मा का कलेजा आया, मम्मा का कलेजा आया। बहुत थक गया। जब सब बतावत रही और कहती अम्मी हमको रोज जाने दिया करो। अरे मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा, ए मेरे राजकुमारी। जमीन में गंदा है ना। हाँ, जब वहाँ पे तुमने रखा ना तो वो गंदा हो गया। मेरा बच्चा दुनिया में सबसे प्याला राज दुलाला। मेरे स्कूल में अगर बच्चे वर्क ना करके आए, बैग में, अरे बाप, अभी मैं तो गिरी थी, बैग चौकी पे रख दो। मेरा बच्चा आया, मेरा बच्चा आया। दूसरे
अगर जैसे बच्चा मेरी शोना स्कूल से आके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनकी मैम लोगों ने इनकी बहुत ही अच्छी केयर की है और इनकी मैम लोगों ने इनको अपनी स्कूल की ही मतलब इनकी ही क्लासमेट की एक नोटबुक दिला दी है और कहा है कि आप इससे कॉपी कर लो अपने नोटबुक में और उसके बाद उन सम्स को सॉल्व कर लो मैथ्स की। और इनकी मैम इनको बहुत प्यार करी हैं, इनकी दो तीन फ्रेंड्स बन गई हैं तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये इतने दिनों के बाद स्कूल गई हैं ना तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी फ्रेंड्स की पूरी स्टोरी बता रही हैं। अभी तो बहुत ही ज़्यादा ये खुश हैं, इतनी ज़्यादा ये करेज हैं जाने के लिए कि मीन्स मुझे रोज़ ही जाना है मम्मा, मैं किसी दिन एब्सेंट नहीं करूँगी। मगर अभी का जोश है, फिर देखते हैं कि कल इनका क्या टिफिन लेके जाना है आपको। कल सुबह आप क्या टिफिन करती वाला हैं। बैग कैरी ऐसे बैग अम्मी जो बता कैरियर है रही थी टिफिन कि का वो कल लाके यहाँ पे रख यस्टरडे देना मॉर्निंग भी और ये टिफिन खुद भी ही ठीक उठ है। के खाना रात के में घर उसमें से टिफिन रेडी लाके रख होकर दिया वहाँ से आ गई थी और आज भी ये खुद ही रेडी मतलब अम्मी को वहीं से कॉल करी थी कि अम्मी आज आप स्कूल चलेंगी, आज बारिश नहीं हो रही। तो अम्मी ने कहा बिल्कुल लेके चलूँगी। फिर वहाँ से ये शावर लेके तैयार होकर खुद ही आ गई थी खाला से यूनिफॉर्म पहन के छुट्टी करा के। तो अभी तो पुरजोश है, फिर देखती हूँ कि कल इनका क्या बस मेरे मिजाज बच्चा होता को है। अच्छा वैसे लग मैं गया चाहती उसका हूँ था कि मेरी तो बच्चा ऐसे अम्मी ही और मैंने प्लान पॉजिटिव किया था कि बच्चा को रहे, दूसरे स्कूल में स्कूल को लेके लिखाएंगे। और उसको स्कूल अच्छा लगे और ये जाती रहे। फ्रेंड तो बन गए बहुत ज़्यादा आपके? रोने लगती है और इसको बहुत ज़्यादा अगर हम लोग प्रेशर देंगे बेचते हैं तो फिर ये उसको बुखार होने लगता है। तो मुझे खुशी मिली है और वैसे आज का ही मिजाज देख के लग रहा है इनका कि अब इसी स्कूल में ये रहे क्योंकि इनकी फ्रेंड्स भी बन गए, इनकी मैम लोग भी अच्छी हैं। आपने क्रीम लगाई सोना? मैं खिला दूँ? और एक्सेसरीज पर पाइए 75% तक की छूट और नो कॉस्ट EMI। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से। गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि आपका प्लान फ्लॉप हो गया या फिर इसलिए कि सम्राट दादा घर वापस लौट कर आ रहे हैं। ये कौन जा रहा है? ये कौन जा रहा है? बतख पका खा रहा है। अले अले बतख आला है मेरे पास, बतख आला है। भागो भागो भैया, बतख आला है। बतख की चोटी भी है। आले आले बतख बाल भाग गया। ये दिखा बेटा आप क्या पहने हो? अपनी शूज निकालने आया था क्यों? भागने के लिए और मेरी चप्पल तो मिली नहीं, मिल गई जितनी तो वो चप्पल जो आप निकाली थी भी वही पहन के जाइए। हैं? वो धूल से भरी है। लाओ उसको रखो, धुल देंगे। लाओ लाओ उसको निकालो। इतनी गंदी सैंडल रखी किस दी थी इसके अंदर? हमारी अम्मा ने रखी होगी। और ये स्लीपर अपना उठा के घर वाला ऊपर रखिए और मेरे सैंडल को साइड में लगाइए। आपकी सैंडल अच्छी लग रही है, ऐसी मेरे लिए भी ले आना। और अब मैं शॉप पे जा रही हूँ और इतना खूबसूरत वेदर है, बज रहे हैं शाम के 4:30। इतना हसीन वेदर है, रिमझिम बारिश कंटिन्यू हो रही है, चारों तरफ बादल है, धूप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। और मैं आज बिल्कुल भी रिक्शा नहीं करूँगी, मैं बाय फुट जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ना कि मेरी शॉप का डिस्टेंस और बढ़ जाए और मैं आराम से चलती रहूँ, इस बारिश में चलती रहूँ। इतना खूबसूरत मौसम है कि मतलब मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। और सब लोग बोलती हैं ना, मेरी शॉप पे आती हैं तो कहती हैं कि इस बारिश में कितनी गंदगी भी रोड पे हो जाती है। तो मैंने कहा कि कुछ पाना है तो कुछ खोना है, अगर बारिश का मज़ा लेना है तो थोड़ी गंदगी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरे घर जाके कपड़े चेंज करना ही है तो कोई बात नहीं। रोशनी तेज़ कर दो बेटा, इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको।
दिख रहा है, अब दिखा? बहुत देर से दिख रहा है। अंधेरे में दिखता, वैसे तो दिख रहा था, पार्क को जलाया। अब सही दिख रहा है ना? पहले भी सही दिख रहा था। नहीं नहीं बेटा, अब सही से दिख रहा है, क्योंकि इतने अंधेरे में लिखने से आँख खराब हो जाएगी। ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट बंद करिए। ब्रेक और 7 अरे क्यों लाइन से नीचे जा रही है? यहाँ लिखो। 7 K I T E F kite। ओह, इसमें लिखना है कि कितने टोटल कितने हुए। तो अच्छा, तो ये 4 kites एंड यहाँ पर एन लिखो। एंड पूरा लिखोगे तो एन लिख दिया बोले। यहाँ पूरा एंड ना लिखो, वहाँ एन है। एंड 3 kites मेक्स, यहाँ लिखने लगे तो मेक 7 kites, ठीक है। मतलब मेक मतलब 4 kites एंड 3 kites मेक्स, यहाँ लिखो मेक्स। आप लिख गए नहीं तुम लिखो मेक्स, लिखो इस पर, यहाँ पे लिखो मेक्स। ये वाला हम बोल रहे हैं मेक M के। K अरे ये क्या बीच में, ये क्या है? MA लिखो। के K ई, मतलब मेक 4 kites एंड 3 kites मेक कितने हुए काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। शोना के नोटबुक में ही 4 महीने का काम है। ये मीन्स 4 नहीं तो 3.5 महीने का काम है, क्योंकि ये हाफ अप्रैल मई फिर जुलाई पूरा अगस्त एंड हाफ इधर सितंबर, तो ये 4 महीने का पूरा वर्क काम है इनके वर्कबुक में। और इनके यहाँ की जो द वे ऑफ टीचिंग है, द वे ऑफ स्टडी, वो बहुत ही बेहतरीन मुझे दिखाई दे रही। जिस तरह से मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में पढ़ाया था, ये मैथ्स की कॉपी है, लेकिन और कई लोगों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि सिर्फ वो सम्स को सॉल्व करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी मैम ने पूरे क्वेश्चन को बुक से उतरवाया है और उसके बाद उसका सॉल्व करवाया है। इससे इस बुक को जब भी, इस वर्क बुक को जब भी कोई खोल के देखेगा तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर नीचे ये सॉल्व हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीका लगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे इसी तरह से पढ़ाती थी, पूरा होमवर्क कराती थी, जबकि मेरे और उस वक्त के टीचर कहते थे कि ये बेकार में इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग लिख के लाते हो, तुम लिख के लाती हो। तो मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए क्वेश्चन को मैं खुद लिखे दे रही हूँ, क्योंकि सोना अगर लिखेगी तो सोना को स्पेलिंग बताना, लिखवाना, छोटे छोटे हाथों से धीमे धीमे लिखना, क्योंकि 4 महीने का वर्क है और इसको कल या परसों कॉपी को रिटर्न करना है स्कूल को। तो क्वेश्चन मैं लिखे दे रही हूँ, सम्स को मैं उतारे दे रही हूँ, उसको सॉल्व ये करके लिखेंगे, ये मैं करे दे रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी काम पूरा नहीं हो सकता।